हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेड और आज हम बात करने वाले हैं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बारे में। लेट मी बी क्लियर फर्स्ट, मैं इतना कोई मार्वल फ़ैन नहीं हूँ। मूवीज़ देखा है मैंने, लेकिन सिर्फ एवेंजर्स देखा है। सारी की सारी मूवीज़ नहीं देखी क्योंकि मैं बड़ा ही बिज़ी आदमी हूँ। मेरे पास पूरा दिन मैं बस टाइम पास करने में बहुत बिज़ी रहता हूँ, तो मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। पर आपको तो पता ही है कोरोना के बारे में। कोरोना इज़ लाइक अ गेस्ट। एक बार आ गया है तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 साल हो गया है और क्वारंटाइन में है हम लोग, तो इसी वजह से मैं भी मार्वल फ़ैन बन चुका हूँ। सारी मूवीज़ तो नहीं देखी है, लेकिन मुझे मेन प्लॉट के बारे में सब पता है और इसी वजह से आज मैं बात करने वाला हूँ फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बारे में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ, जब मैंने सुना कि ये एक मूवी नहीं, ये एक सीरीज़ होने वाली है, लाइक अ वेब सीरीज़। सो मुझे लगा कि इसकी जो क्वालिटी होगी वो मूवी लेवल में नहीं होगी। जैसे आपने देखे ही हैं प्रीवियस मार्वल मूवीज़, लाइक द क्वालिटी वॉज गॉडली। सो मैं जब ये स्टार्ट किया देखना, तब मेरे एक्सपेक्टेशंस मेरे बहुत लो थे। मैंने सोचा ये जस्ट एक वेब सीरीज़ है, सो जस्ट इन्जॉय इट। सो जब मैंने पहला एपिसोड देखा, जब मैंने स्टार्ट किया एपिसोड देखना, तो पहले 10 मिनट मैंने देखे द फाल्को फाइट, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज hooked. The CGI, the choreography, the fight scene, everything इतना अच्छा था। मैं तो भाई पागल हो गया पहले कि वो 10 एपिसोड्स देख के ऐसा लग रहा था मैं कोई एनीमे देख रहा हूँ। लेकिन सही में यार, जो CGI का काम था ना, बहुत अच्छा था। और जिस तरीके से ये पूरा कोरियोग्राफ किया गया है उन्होंने, बड़ी ही मेहनत से किया है। एंड पहले ही 10 मिनट में पूरा अटेंशन मेरा ले लिया शो ने। मुझे 10 मिनट में ही पता चल गया भाई, ये जो मूवी है ये बाकी सारे मार्वल मूवीज़ की तरह ही है। वेब सीरीज़ है, लेकिन जो बजट है बिल्कुल मार्वल मूवीज़ की तरह है। और फिर उसी एपिसोड में आगे चलकर जो बकी का इंट्रोडक्शन हुआ लेटर ऑन, स्पॉइलर अलर्ट्स एवरीबॉडी, जब पता चला कि बकी ने ही उस बुढ़ऊ के बेटे को मारा था और कैसे वो मदद करके अपने आप को थोड़ा कम गिल्टी फील कराना चाहता है और कैसे अपने गलतियां जो उसने की है उसको वो सुधारने की कोशिश कर रहा है। रियली एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर किया है बकी को इस बार। बकी की जो राइटिंग है और जो उसका कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे मैं सच्ची बोलूँ जब मैंने वो सीन देखा था, क्योंकि उस सीन को ही बड़े अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया था। पहले फ्लैशबैक दिखाए, फिर उसके बाद आगे चलकर उसके बेटे का जो हमने पिक्चर देखा था, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और जो म्यूज़िक था, वो म्यूज़िक भी बड़ा ही कमाल का था। सैड म्यूज़िक। जो एपिसोड था वो 10 on 10 था। बट ऑल द टाइम में बस यही सोच रहा था, ये सारे सीन्स जब हो रहे थे, मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि बकी ये सारे काम अपने इस लोहे के हाथ से करता कैसे है। मैं कौन से कामों की बात कर रहा हूँ, वही मेरे दिमाग में चल रहा था। ये सारे जोक्स असाइड, फिर से मुद्दे पे आते हैं। जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी, ये जो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ये जो सारे वर्ल्ड बिल्डिंग्स हैं और जो कैरेक्टर्स हैं, ये सारे सिविल वॉर्स से आए हुए हैं। तो अगर आपने सिविल वॉर्स देखा है तो आप कुछ कैरेक्टर्स को बड़े ही अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। कैरेक्टर्स लाइक जेमो एंड एमिली वैन कैंप। यस, उसका नाम ही है वैन और कैंप। लेकिन द गुड थिंग अबाउट शो, ये जो नया सीरीज़ है, कि आपको बाकी सारे मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है इसको समझने के लिए। अगर आप तो भी देख लेंगे, अगर आप देख लेंगे सिविल वॉर, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ये तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपको सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता रहेगा। आपको बाकी मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है ये शो एंजॉय करने के लिए, आप ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट शो इन द कैरेक्टर, और वो है I am Captain America. AKA जॉन वॉकर। पर्सनली ही इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर। जब उसका सेकेंड और थर्ड एपिसोड
में देखा, मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था। लाइक मैं उसे काइंडा अंडरस्टैंड कि उसका कैरेक्टर कैसा है। लेकिन एपिसोड 4 और 5 में ही वॉज अमेजिंग। एक्टिंग से लेकर फाइट सीन, एवरीथिंग वॉज गुड। एवरीवन हेट जॉन वॉकर, लाइक ये सबको पता है कि सब उसे हेट करते हैं और उसका कैरेक्टर ही है कि सब उसे हेट करें। इफ़ पीपल हेट हिम मतलब कि जॉन की एक्टिंग लाजवाब है। लाइक एंड जॉन वॉकर इज़ वेरी डिफरेंट देन स्टीव रॉजर्स। लाइक स्टीव के पास चांस था, आपने मूवी देखी रहेगी सिविल वॉर में स्टीव के पास चांस था आयरन मैन को मारने का, पर उसने नहीं मारा क्योंकि दैट्स हिज कैरेक्टर। बट जॉन वॉकर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन स्टीव रॉजर्स, और यही ये शो दिखाने की कोशिश कर रहा है। एंड जॉन वॉकर की जो, और काइंडा मैं भी जॉन वॉकर से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ पर्सनल लेवल पे कि जो भी उसने डिसीजंस लिए थे, अगर आप वहाँ रहते तो आप भी यही करते। एक और बात, बहुत सारे मार्वल फैंस जॉन वॉकर को डेथ थ्रेट्स भेज रहे हैं बिकॉज जो उसने काम किया है इस नए मूवी में। मेरा सिर्फ यही कहना है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर और एक्टर। लाइक अगर तुम्हें कैरेक्टर से हेट है तो ये कम्प्लीटली फ़ाइन क्योंकि यही उसका काम। अगर तुम्हें कैरेक्टर से नफ़रत है तो बहुत अच्छा क्योंकि यही उसका काम था। लेकिन तुम्हें एक्टर्स को हेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्टर्स बस अपना काम कर रहे हैं, और सही में वो भी एक ह्यूमन है यार। कोई ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें करने की। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जॉन वॉकर फ्यूचर मार्वल मूवीज़ में क्या करने वाला है। लाइक मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अभी तक लास्ट एपिसोड आया नहीं है, मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 6th एपिसोड अभी तक आया नहीं है, मेरे ख्याल से थर्सडे को आएगा। सो मैंने 5 एपिसोड्स देखे हैं और हर एक एपिसोड बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। एंड मार्वल की बहुत अच्छी डिसीजन थी ये कि ये जो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर है इसको वेब सीरीज़ बनाने के लिए, क्योंकि अगर मूवी बनाया रहता तो मेरे ख्याल से इतना इम्पैक्ट नहीं होता था फैंस पर जब इन्होंने वेब सीरीज़ बनाया है तो हर एक कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम मिल रहा है, एक्सप्रेस करने का ज़्यादा मौका मिल रहा है। एंड हमें भी बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है कैरेक्टर्स को समझने का। एंड दिस सीरीज़ इज़ लाइक 10 on 10 फॉर मी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी मूवीज़, मार्वल मूवीज़, एनीमे, गेम्स और एनीथिंग रिलेटेड टू ओटाकू कल्चर अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड जैसे ये जनाब बोल रहे हैं अगर आप भी अपनी बात को रिस्पेक्ट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो अभी। एंड तब तक के लिए बाय, और मिलता हूँ अगले वीडियो में।